जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गन्स विला पे। और भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि आप लोगों का प्यार जो आप हमें दे रहे हो वो हमारे लिए किसी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं, क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी है वो आपकी वजह से चलती है। और आप हमें प्यार देते हो, सत्कार देते हो, तो हम आज नए नए प्रोडक्ट्स और नई नई चीज़ें आपको ला कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तब होती है जब कोई बंदा 400-500 नहीं 800-800 हज़ार किलोमीटर से एक बार तो चैनल देख के आ गया, लेकिन दोबारा जब वो रिपीटेड आता है तो हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि यार 1000-1200 किलोमीटर का सफ़र तय करके कोई बंदा हमारे पास पहुंच रहा है। तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई भी आपका प्यार और आशीर्वाद नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। और उसी चेन में आज हमारे पास हमारे भैया अमित जी दोबारा आए हैं। ये आज से 2-3-4 साल पहले हमसे वेपन लेकर गए थे, वेबले का पैंथर। और आज वो अपने भाइयों जैसे मित्रों के साथ हमारे पास पहुँचे अनुज जी को वेपन दिलवाने। इनका लाइसेंस बना था। ये यूपी से चंदोसी एक सिटी है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि आप वहाँ पर विज़िट करो, खाने पीने में हिंदुस्तान में, वहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसे कारीगर खाने पीने वाले कहीं नहीं हैं जितने वहाँ से जाके आज उत्तराखंड सारा कवर कर गए, हिमाचल कवर कर गए। इनके कारीगरों ने जाके खाने पीने में धमाल मचा दी है। और उसको मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। और जो जितने भी वृंदावन प्रेमी हैं जो वृंदावन जाते हैं वो चंदोसी ज़रूर होकर आएँ, क्योंकि भैया ने बोला और मैं तो ज़रूर जाऊंगा इस बार, क्योंकि वहाँ पर भी इन्होंने बोला वृंदावन की तरह ही गलियाँ मिलेंगी, वृंदावन की तरह ही मंदिर मिलेंगे और सब कुछ वहाँ पर वैसा ही आपको मिलेगा। तो अब हम पूछते हैं अमित भैया से। और हमारे सुधांशु जी आए हैं, ये भी बहुत अच्छे इंसान है, पहली बार मिले। अब नेक्स्ट ये विज़िट कर रहे हैं क्योंकि इनका लाइसेंस भी ऑन प्रोसेस है। तो कैसा लगा अमित जी आपको दोबारा आके? जय माता दी। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। इसी क्रम में सन 2020 में मैंने अपना लाइसेंस बनवाया था एक शस्त्र धारण करने के लिए आत्मरक्षा के उद्देश्य से। इंडियन ऑर्डिनेंस की पिस्टल ली थी मैंने, लेकिन मैंने सन 2023-22 जनवरी को चैनल के माध्यम से मैं भाई साहब के पास पहली बार विजिट किया। मैंने वो इंडियन ऑर्डिनेंस की पिस्टल रिप्लेस करके उसके स्थान पर भाई साहब के सजेशन के द्वारा वेबले स्क्वाड का पैंथर परचेज किया। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ अपने वेबले पैंथर से, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आत्मरक्षा के लिए दो ही रास्ते हैं आज के ज़माने में, आज की परिस्थिति में। पहला रास्ता तो है कि या तो आप खतना करा के कलमा याद कर लीजिए, और दूसरा रास्ता है अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं मजबूत हो जाइए। और ये मेरी भक्त की डिमांड है, मैंने दूसरा रास्ता चुना। इसी क्रम में अपने खुद को शस्त्र धारण करने के उपरांत मैंने अपने भाई जैसे मित्र अनुज गुप्ता के लाइसेंस के बाद इन्हें सजेस्ट किया, मैंने यहाँ पर लेकर आया भाई साहब के पास। और आज इन्होंने स्टार का 40.45 में वेपन परचेस किया है। और हम भाई साहब की तरफ अगर ध्यान करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन प्रायोरिटी है, पीस ऑफ माइंड, वैरायटी और क्वालिटी जो यहाँ देखने को मिली है मैंने वेपन की किसी अन्य दुकान पर नहीं कभी सुना, ना ही देखने को मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू सर। और अब अनुज जी से पूछते कैसा लगा। अनुज जी पहली बार आप आए हो? हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं पहली बार अमित भैया ने मुझे बताया था कि चलना मेरे साथ काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा वेपन्स की वैरायटी है। यूट्यूब पे मैंने आपका चैनल देखा था, उसमें भी मैंने देखा अंकल का जो बातचीत का तरीका था और जितना एक्सप्लेनेशन का तरीका था काफ़ी अच्छा लगा। मैं आज आया, माता वैष्णो देवी से वापसी के रास्ते में मैंने चलिए पिस्टल लेके चलेंगे, परमिशन को मैंने अंकल को बोल रखा था, अंकल ने बना के तैयार रखी थी। यहाँ आए, काफ़ी सारे वेपन्स हमें दिखाए गए, 8-10 और .45 के अलावा 324 के भी दिखाए गए, जिसमें मुझे स्टार का .45 पसंद आया, लिया। टेस्टिंग पूरी प्रॉपर तरीके से की गई, जितना मन था मतलब ठीक ठाक 4-6 फायर 7-8 तक कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी अदर वेपन भी दिखाना, पूरे प्रॉपर तरीके से समझाना उस चीज़ को, जैसा कि अमित भैया ने तारीफ़ की थी उससे ज़्यादा ही बेहतर लगा मुझे। तो मैं सजेस्ट करूँगा सुधांशु जी को भी कि नेक्स्ट टाइम जब भी हो, मे बी इन फ्यूचर मेरे घर में किसी और का लाइसेंस होगा, यहीं आना पसंद करूँगा मैं।
थैंक यू सर, थैंक यू। और सुधांशु जी, अब अगली बारी आपकी है। बिल्कुल, जय माता दी। बड़ा सबसे अच्छी बात तो ये है, बिल्कुल यहाँ आकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगा कि हम अपने परिवार में आ गए हैं। और इतने अच्छे अच्छे वेपन्स दिखाए अंकल जी ने कि सबसे अच्छी चीज़ है हम संतुष्ट होना। अगर हम संतुष्ट हैं तो वहीं से ही सामान लेना चाहिए। और इतने बढ़िया बढ़िया हमने अभी जो लिया है, स्टार का वेपन्स लिया है 4.5 में, बहुत अच्छा वेपन्स है। फायरिंग करके भी देखी और बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू और सर। हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो यहीं से वेपन लेके आएंगे। और जो भी अगर हमारे ना साथ आएंगे तो हम उठा लाएंगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हक है। कोरियर की भी सुविधा है, कोरियर भी पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद अंकल जी से एक बात आया हमारा, जब भी वृंदावन आएंगे चंदोसी जरूर दाल जलेबी कचौड़ी और घर पे रुकना है। हाँ, वो तो फाइनल होगा, बिल्कुल चंदोसी आएंगे। जरूर आएंगे। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही हम एक बात और बता दें, क्योंकि मुझे अभी ध्यान में आया जब अमित भैया ने आत्मरक्षा की बात की ना, तो सही बात है कि जैसे पुलवामा में अटैक हुआ है, हम अपनी गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे अपने माध्यम से, ये नहीं कि मेरी ट्रेड है, लेकिन जब इस इंसिडेंस होने के बाद आज 4-5 दिन हो गए हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की सजेशंस हमें आ रही हैं, तो एक चीज़ कॉमन देखने में मिली है कि हर बंदे की डिमांड है कि आज की तारीख में, जैसे हम अमेरिका में देखें तो हर बंदे के पास वेपन्स हैं और वहाँ पर लाइसेंस की कोई प्रायोरिटी नहीं है। वहाँ पर आईडी पे ही जो बंदे का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो जाता है कि वो क्लियर है वहाँ पर, तो उसको वेपन लेने की परमिशन है स्टोर से जाके। तो हर कंट्री ने, इवन कि हमारे पड़ोसी मुल्क जिन्होंने हमारे यहाँ पर आकर अटैक किया, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो घर घर में शस्त्र रखे हुए हैं उन्होंने, इलीगल रखे हुए हैं। हम तो यहाँ पर लीगल की बात करते हैं कि कम से कम जो लोग, हमारे बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं और जो समर्थ हैं, उनके लिए लाइसेंस की प्रणाली को सिंपल किया जाए और इनको डायरेक्टली ऑल इंडिया लाइसेंस जारी किए जाएं, ताकि अगर हम देखें जैसे पुलवामा में अटैक हुआ, वो जो 26 लोग हमारे कत्ल हो गए वहाँ पर, वो निहत्थे थे। और अगर उनके पास लाइसेंस होता, ऑल इंडिया का लाइसेंस होता, उनके पास अपनी डिफेंस के लिए शस्त्र होता, तो शायद वो मुकाबला भी कर पाते। और वो चीज़ आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि आत्मरक्षा के लिए गवर्नमेंट को वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। जो लोग समर्थ हैं, जिनकी पुलिस क्लियरेंस बिल्कुल ओके है, जिनको पुलिस एनओसी दे रही है कि ये बंदा कैरेक्टर वाइज बिल्कुल ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल उसकी देख के, और जो बंदा नीडफुल है उसको वेपन्स जरूर दिए जाएं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अगर हम देखें तो दुर्गा माता के पास भी शस्त्र था और हमारे शंकर भोलेनाथ के पास भी शस्त्र, गुरु गोविंद सिंह जी के पास भी शस्त्र था। तो जितने भी देवी देवता हम देखेंगे किसी भी धर्म में, शस्त्र शुरू से ही उन्होंने अपने पास रखे हैं। तो शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें डिफेंस। और बात सबसे बड़ी ये है कि 26 जो मरे हैं, जिनका कत्ल कर दिया निर्दोष थे। तो ये हमारी आज की वीडियो, हम थैंकफुल हैं अमित भैया के और अनुज जी के, सुधांशु जी के, मास्टर जी हमारे बाहर चले गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, ये हमारे पास आए हैं और हमेशा हमारे पास आएंगे। ऐसे ही हम इनको डील करेंगे। कोई भी हमारे पास पहुंचेगा हम उनको फैमिली का माहौल देंगे। और हम पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी हम परमात्मा से ये अरदास करते हैं कि परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे और पीछे जो उनके परिवार हैं उनको सुख शांति और बहादुरी और उनको सहनशीलता का वरदान दे, उनको आशीर्वाद दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। तो सरकारों से भी हमारी बेनती है कि आप थोड़ा सा सख्त होकर इनसे पेश आइए, क्योंकि ये बार बार हमारे हिंदुस्तान पे अटैक करके निर्दोषों को जो मारा जा रहा है वो बहुत गलत बात है और ये नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय माता दी, जय माता।